साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार वर्ग आकार है और रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, आज हस्तरेखा के माध्यम से, इस हथेली के माध्यम से जानते हैं कि जातक किस प्रकार से सफलता प्राप्त करता है, कौन से ऐसे योग होते हैं, कौन से ऐसी रेखाएं होती हैं जो जातक को राजयोग के समान फल देती हैं और यह उच्च अधिकारी या बड़े पद पर कार्यरत होता है या बड़ा व्यापारी बनाती हैं। जी हाँ, ध्यान से देखना वीडियो। साथियों सबसे पहले बात करते हैं हथेली के आकार की। जी हाँ साथियों, इस हथेली का आकार वर्ग आकार है और यह हथेली यहाँ पर देखिए चौरस हथेली भी बीच से नजर आ रहे हैं। इस प्रकार देखिए जो हथेली का मेन आकार माना जाता है, यहाँ से देखा जाएगा चौरस हथेली दिखाई दे रही, काफ़ी चौड़ाई भी है और काफ़ी गोलाई भी लिए हुए है। इस हथेली का जो रंग है वह गुलाबी है, हल्का लाल है। यह काफ़ी सुंदर अच्छा हथेली मानी जाती है रंग को लेकर। किसी भी हस्तरेखा में उसका रंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी रेखाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इनकी हृदय रेखा की। इस जातक की जो हृदय रेखा दिखाई दे रही है, सीधे यहाँ पर गुरु पर्वत यानी यह जो गुरु की उंगली है और इसका नीचे का क्षेत्र गुरु पर्वत है, इसके नज़दीक आ गए, शनि पर्वत पर आकर यहाँ पर रुक गई है और गुरु की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी गुरु और शनि के बॉर्डर पर पहुंच गई है, क्षेत्र में पहुंच गई है। जी हाँ, इस प्रकार की हथेली, इस प्रकार की हृदय रेखा दिखाती है कि जिस जातक की हथेली में इस प्रकार की हृदय रेखा मौजूद होती है वह अच्छे हृदय के संकेत देती है। शनि का बलाबल मिलता है, इस क्षेत्र में आ जाना हथेली का यह काफी उत्तम होता है। गुरु और शनि दोनों का बल प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था में जातक न्यायप्रिय हो जाता है। जब भी किसी जातक की हथेली यहाँ से आकर इस क्षेत्र में आ जाए, इस क्षेत्र में यानी शनि और गुरु के बीच में हथेली यहाँ पर आकर जब हृदय रेखा रुकती है तो कहीं ना कहीं न्याय की भावना देती है, न्यायप्रिय बनाती है। इसके साथ ही इस जातक की हृदय रेखा गौर से देखिए दो मुखी हो गई है, जो इष्ट के बारे में भी दिखाती है कि इनके इष्ट जो होंगे नारायण से संबंधित इष्ट होते हैं। और इस तरफ जो हथेली का इस प्रकार एक यो चिन्ह भी नजर आ रहा है। इस प्रकार का चिन्ह थोड़ा सा गुप्त विद्याओं में रुचि देता है। ऐसा जातक ज्ञान में, धर्म में रुचि लेता है, प्राचीन धर्म में भी रुचि लेता है। प्राचीन धर्म का मतलब है धर्म शास्त्रों से है, तो यह धार्मिक होता है, न्यायप्रिय होता है और कहीं ना कहीं मंत्र के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करता है, इष्ट की सेवा आराधना भी करता है। इसके साथ इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा नजर आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरी मस्तिष्क रेखा इस तरह और काफी लंबी मस्तिष्क रेखा नजर आ रही है। गौर से देखिए इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा एकदम धनुष की तरह आती हुई और इस प्रकार से लहरदार सीधे मंगल के क्षेत्र में आ गई है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा मजबूत, काफी माइंड जो इनका होता है काफी पावरफुल होता है। ऐसे जातक अपने मस्तिष्क के दम पर काफी कामयाब होते हैं। ऐसे लोग यानी यह जो रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, यह हमारे मस्तिष्क को दर्शाते हैं, हमारे माइंड यानी हमारे दिमाग की पावर को दर्शाता है। जितनी लंबी स्पष्ट होती है उतना ही अच्छा होता है। यानी अपने बौद्धिक व मस्तिष्क का जितना प्रयोग करते हैं उतना ही इन्हें लाभ होता है। और ऐसे जातकों के अंदर मंगल का गुण आ गया है। ऐसे जातकों का जो रोग से लड़ने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है ऐसे अवस्था में। और ऐसे जातक जीवन में ऊंचाइयां छूते ही छूते हैं, क्योंकि यह जो मस्तिष्क रोग रेखा होती है यह हमारे जीवन स्वास्थ्य के बारे में भी दर्शाते हैं, हमारे मस्तिष्क के बारे में, और इसके साथ ही हमारे दिल से जुड़े हुए रोगों के बारे में भी दिखाते हैं। जी हाँ साथियों, यह मस्तिष्क रेखा काफ़ी उत्तम है, स्पष्ट नजर आ रही है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है, गौर से देखिए मस्तिष्क रेखा और इनकी यह जो जीवन रेखा है, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप तो आ गया है, लेकिन इस प्रकार की कुछ शाखा निकल के सीधे जुड़ गई है। यानी ऐसे जातक अपनी मनमर्जी से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों को निजी कार्य करना यानी इनके काम में कोई बाधा ना पहुंचाए, रोक टोक दे, यानी जो यह कार्य कर रहे होते हैं उस अवस्था में इन्हें कोई रोके टोके नहीं और यह अपने मन मर्जी से काम करना पसंद करते हैं, खुद ही प्लानिंग करना पसंद करते हैं और इम्प्लीमेंट करना पसंद करते हैं। यानी ऐसे जातक कोई भी विचार लाते हैं, कोई भी नई नीति या कोई भी नया प्रोडक्ट लाते हैं या कुछ भी नया सोचते हैं और उसको समाज में, उसको वजूद में लाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और यह बीच में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ, ऐसा दर्शाता है। कई बार ऐसी अवस्था में जातकों को जॉब में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जातक दूसरों के अधीन, दूसरों के ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते हैं, दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा यह माइनस पॉइंट होता है इनके अंदर, लेकिन यह शाखा कहीं ना कहीं जोड़ रही है, जो बैलेंस कर लेते हैं अपनी स्थिति को। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं इनके जो है जीवन रेखा है। जीवन रेखा के साथ साथ कुछ महीन सी रेखाएं इनके स्वास्थ्य को प्रभावित भी करती हैं। गौर से देखिए इनकी जो जीवन रेखा है इस पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं शाखा बना रही हैं जो यात्राएं कराती है जीवन में। इसके साथ इस प्रकार की शाखा निकलना अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और यह थोड़ा सा कष्टकारी भी होता है। जी हाँ, यह हमारी जीवन रेखा है।
और जीवन रेखा के साइड में यह जो हमारा क्षेत्र होता है, यह निम्न मंगल का क्षेत्र होता है, यह उच्च मंगल का क्षेत्र होता है। यह उच्च मंगल होता है हमारे ब्लड है, यानी हमारा जो मंगल है हमारा ब्लड है, हमारे भाई बंधुओं से संबंधित होता है। निम्न मंगल हमारे मित्रों से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित, और यह जो क्षेत्र होता है हमारे वाद विवाद से संबंधित होता है। यह दिखाता है कि जीवन में कहीं वाद विवाद तो नहीं होगा। यह दिखाता है कि जीवन में कोर्ट कचहरी मुकदमा चोट चपेट आदि की सामना तो नहीं करना पड़ता है। जी हाँ, लेकिन इनकी यह जो अवस्था नज़र आ रही है, कहीं न कहीं इन्हें थोड़ी-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन काल में, क्योंकि इस प्रकार से अधिक जाल बनना संघर्ष को दर्शा देता है। यानी समाज के बीच में इनके कई शत्रु गुप्त रूप से नज़र आते हैं। कहीं न कहीं वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, इनसे जलन करने वाले या मित्र भाव दिखाते हैं, जो मित्र का भाव है दिखाता है, लेकिन यहाँ पर मित्रों की अपेक्षा इस प्रकार के शत्रु नज़र आ रहे हैं। जो सीधी रेखाएँ होती हैं, वह मित्र भाव दिखाती हैं, यानी इनके मित्र अच्छे होते हैं, लेकिन जब आड़ी रेखाएँ अधिक हो जाती हैं, तो शत्रु अधिक होते हैं। लेकिन जब टूट-टूट कर इस प्रकार से सीधी रेखा नज़र आए, तो ऐसा समझ लो कि इनके मित्र बीच-बीच में छोड़ देते हैं या इनकी मित्रों से नहीं बनती है। लेकिन इनकी अगर देखते हैं तो इनके सपोर्ट करने वाले समाज में इनके अच्छे मददगार लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है और जलन करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही यह शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत पर भी इस तरह की रेखा मानसिक चिंताएँ देती हैं। कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में मंगल और शुक्र दोनों अगर इस प्रकार की रेखाएँ हों और थोड़ा-सा दबा कमज़ोर हो रहा हो, ऐसी अवस्था में कहीं न कहीं या परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जातकों के जीवन में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें परेशानी आती ही हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें थोड़ा-सा धैर्य रखना होगा और शुक्र को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, और दूध से बनी हुई वस्तुओं का शुक्रवार के दिन दान व शिव जी का अभिषेक दूध से करना चाहिए। इसके साथ ही शुक्र के मंत्र व रत्न का उपयोग करना चाहिए, धारण करना चाहिए और मंत्र का जप करना चाहिए। जी हाँ, शुक्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शुक्र भौतिक सुख देता है। शुक्र जो होता है भौतिक सुख के साथ-साथ हमें बेड प्लेज़र देता है, हमारा वैवाहिक जीवन होता है, पत्नी का क्षेत्र होता है, पत्नी का स्वास्थ्य होता है और उनसे संबंध के बारे में दिखाता है कि कैसे रहने वाले हैं। जी हाँ, इसके साथ ही यह हमारा जो अंगूठा है, अंगूठे का प्रथम पर्व गौर से देखिए। अंगूठे का जो प्रथम पर्व है यह काफ़ी अच्छा और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में यह दिखाता है कि जातक का जो यह प्रथम पर्व है, यह अच्छी इच्छा शक्ति एम्बिशियस पर्सन बनाता है। मजबूत इच्छा शक्ति देता है। दूसरा पर्व जो तर्क शक्ति, तार्किकता को दिखाता है, या अपने ज्ञान के दम पर तर्क वितर्क भी करते हैं और उनकी बोलने की शक्ति भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। जी हाँ, इसके साथ ही अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। इनकी यह जो क्षेत्र होता है हथेली में, इस क्षेत्र को, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को चंद्र का पर्वत कहते हैं। यह जो हमारा चंद्र का पर्वत होता है, यह हमारी मन होता है, हमारी माता का स्थान होता है। मातृ भाव यात्रा आदि यहीं से देखा जाता है। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर इस प्रकार जा रही है, गौर से देखिए। भाग्य रेखा के यहाँ से निकलना, यह यानी जो यह क्षेत्र होता है चंद्र पर्वत, चंद्र मन का कारक होता है, जल से संबंधित ग्रह माना गया है। इस प्रकार की भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है तो यह यात्रा कराती है, यानी जन्म स्थान से दूर इनका भाग्य चमकता है। या दूर रहकर पढ़ाई करते हैं, या विदेश में जाकर अच्छा नाम कमाते हैं, या किसी अन्य प्रदेश में रहकर अच्छा काम करते हैं। लेकिन इनके भाग्य रेखा को इस प्रकार से गौर से देखिए, इस प्रकार से क्रॉस, इस प्रकार के कट क्रॉस कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे जातकों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए, अपने भाग्य निर्माण के लिए काफ़ी, जब इस प्रकार की रुकावटें यानी अवरोध का सामना करियर में कई बार करना पड़ता है, जब इस प्रकार के कट मौजूद हों, इस प्रकार की रेखाएं नजर आ रही हों। ऐसी अवस्था में थोड़ा सा मेहनत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, इसके साथ ही गौर से देखिए, इनकी जो भाग्य रेखा है शनि की, यानी हमारी हृदय रेखा के नज़दीक आई हुई है और थोड़ा सा ऊपर बढ़ गई है। हृदय रेखा हमेशा ऊपर, यानी हृदय से हमारी जो भाग्य रेखा है कि ऊपर पहुंच जाना काफ़ी उत्तम होता है। हृदय रेखा जो होती है, या हमारी जो है मन होता है, हमारी हृदय दिल, यानी अगर हृदय रेखा और मस्त जो हमारी भाग्य रेखा होती है, दोनों आपस में मिलती है, यानी इस प्रकार से आकर यहाँ से जुड़कर यहीं पर खत्म हो जाती है भाग्य रेखा, तो ऐसे जातकों को जल्दबाजी बहुत रहती है काम करने की और इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन हृदय रेखा से ऊपर जब यह भाग्य रेखा निकलती है तो काफ़ी उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही बात करते हैं इनकी उंगलियों की। साथियों, इनका जो प्रथम पर्व है, यह जो पर्व माना गया है यह गुरु का पर्व है, और गुरु की यह उंगली मानी गई है, जो हमारी तर्जनी उंगली है या गुरु की उंगली है। और उनका गुरु काफ़ी उत्तम साफ सुथरा, सबसे अच्छा गुरु यहाँ पर नजर आ रहा है, गुलाबीपन लिए हुए है। गौर से देखें कितना सुंदर गुरु नजर आ रहा है। जो गुरु बृहस्पति होता है, यह हमें ऊंचाइयाँ देता है, हमें ज्ञान देता है, हमें सद्बुद्धि देता है, मार्गदर्शन करता है। इसके साथ ही कई प्रकार के सुख समाज में मान प्रतिष्ठा भी देता है। यह गुरु जो होता है, हमारे जीवन में बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु हमारे गुरु का भी कारक है, गुरु हमारे सुख का कारक है, गुरु हमारे ज्ञान का भी कारक है।
जी हाँ, गुरु की जो है उंगली दिखाई दे रही है शनि की तरफ थोड़ा सा आगे से झुक रही है। यह शनि की तरफ जब यह गुरु की उंगली झुकती है, शनि जो होता है वह हमें न्याय का देवता होता है। शनि जो होता है वह हमारे जो इस स्थान को माना गया है, ये हमारे धन संचय, हमारे न्याय, हमारे मन और हमारे जो यात्राएं, दुर्घटनाएं आदि से जुड़ा ग्रह माना गया है। शनि जो होता है हमारे मन पर भी प्रभाव डाल देता है। शनि जो होता है हमारी सफलता का भी कारक होता है, यानी जीवन में पीड़ा भी शनि देता है, सफलता भी देता है। अगर शनि अच्छा है तो समझ लीजिए आपको कहीं ना कहीं आपके काम नहीं रुकने वाले। अगर शनि कष्ट देने पर आ गया, यानी यह जो हमारी मध्यमा उंगली है, यह दर्शाती है कि हमारे जीवन में कितनी ऊंचाइयाँ व सफलता प्राप्त होती है। और इसका झुकाव यानी सीधी शनि की रेखा, यह जो हमारी उंगली है सीधी नजर आ रही है और इस प्रकार से शनि की रेखाएं भी नजर आ रही हैं। साथियों, शनि का पर्वत यहाँ पर दब रहा बैठ रहा है, यानी जीवन में खर्चे बहुत होंगे इनके। जीवन में खर्चे होंगे, धन संचय की कहीं ना कहीं कमी बनी रह सकती है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा खर्चों से सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ, इनके जो सूर्य की उंगली नजर आ रही है, जो हमारी अनामिका उंगली है, सूर्य की उंगली है। सूर्य देव काफी सुंदर हैं और उस लेकिन सूर्य थोड़ा सा नीचे की तरफ इस प्रकार से, गौर से देखिए, तो सूर्य की रेखा इस प्रकार से नजर आ रही। यहाँ पर गौर से देखिए नीचे की तरफ दो शाखाओं में डिवाइड हो रही है। सूर्य की रेखा जब कभी दो शाखाओं में नीचे की तरफ डिवाइड होती है तो कहीं ना कहीं पारिवारिक कष्ट तनाव की स्थिति देता है और इसके साथ ही कहीं ना पिता को कष्ट देता है, थोड़ा सा संघर्ष को भी बढ़ा देता है जीवन काल में। लेकिन यह गौर से देखिए एक शुभ कारक भी बन रही है। जब इस प्रकार से यहाँ त्रिकोण का रूप ले लेती है तो यह सूर्य के बल को और ज़्यादा बढ़ा देती है। गौर से देखिए यहाँ त्रिकोण सा बन रहा है, सूर्य के बल को बढ़ा रहा है। इस प्रकार का त्रिकोण बन रहा है, सूर्य का बल बढ़ रहा है और इस प्रकार से वर्ग का चिन्ह नजर आ रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से आती है लेकिन यहाँ वर्ग का चिन्ह बन गया है बीच में। अगर वर्ग यहाँ पर बन जाता है तो समझ लीजिए आपको अपने कार्य के आधार पर, सरकारी लाभ के आधार पर कहीं ना कहीं ऐसे जातक सरकारी नौकरी कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर व्यापार भी करते हैं तो काफ़ी अच्छी सफलता, प्रॉपर्टी हासिल करते हैं जीवन काल में। जी हाँ साथियों, बात करते हैं कि सरकारी नौकरी या उच्च अधिकारी बन सकते हैं या नहीं। जी हाँ साथियों, वैसे तो यह काफ़ी राजयोग कारक हथेली नजर आ रही है। इनकी जो सूर्य रेखा है, सूर्य जो होता है हमारे सरकारी लाभ का कारक है, राज से जुड़े जितने भी सरकारी कार्य होते हैं उसका कारक होता है, राजयोग का कारक होता है, सूर्य ग्रहों की आत्मा है। सूर्य ही हमें ऊंचाइयाँ देता है, सरकारी लाभ देता है, पिता का सुख देता है, वह समाज में नाम प्रतिष्ठा देता है। सूर्य हमारी सफलता का कारक है। गौर से देखें सूर्य की उंगली यहाँ पर काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्पष्ट और लंबी नजर आ रही है। जब कभी सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से ऊपर पहुंच जाती है, यानी इस प्रकार लंबी हो जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए, यानी गुरु की इस उंगली से सूर्य की उंगली काफ़ी ऊपर होती है, तो ऐसा समझ लीजिए तो कि ऐसे जातकों के अंदर सूर्य का बहुत बल होता है। ऐसे जातक मान, प्रतिष्ठा, पद हासिल करने का प्रयास करते हैं और ऐसे जातक राज सुख भोगते ही भोगते हैं। इसके साथ अगर कहीं बुध का बल मिल गया है, बुध इस प्रकार से जो हमारी यह अनामिका उंगली का प्रथम पर्व होता है, यानी यह जो पर्व होता है यहाँ तक का, यानी यह पर्व के करीब तक का अगर बुध की उंगली पहुंच जाती है, इसको क्रॉस करती है, यहाँ तक आ जाती है, तो ऐसा जातक सरकारी लाभ के लिए काफ़ी उत्तम होता है। ऐसा योग बन जाता है कि जातक सरकारी, जितने भी राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होंगे, अगर शिक्षा विभाग में होता है तो यह तर्जनी उंगली देखी जाएगी। अन्य किसी भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर यह सूर्य की उंगली और बुध की उंगली देखी जाएगी। अगर सूर्य की उंगली लंबी है और बुध की उंगली यहाँ तक पहुँच गई है और हथेली का इस प्रकार से भाग रेखा भी मजबूत नजर आ रही हो और इसके साथ ही सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत व बुध का पर्वत मजबूत नजर आ रहा हो, तो निश्चित मानिए सरकारी लाभ पाता ही पाता है जीवन काल में। और अगर यह सरकारी क्षेत्र में नहीं जाता है तो यह व्यापार की तरफ जाता है। व्यापारी कब बन जाता है? जब कभी इस प्रकार की स्पष्ट रेखा हो या यहाँ पर स्पष्ट रेखा नजर आ रही हो तो व्यापार की तरफ बहुत इशारा करती है। यानी सूर्य और बुध के बीच में इस प्रकार पर्वत उभरा हुआ नजर आ रहा है, यानी बीच में यहाँ पर पर्वत उभरा हो और इस प्रकार की कोई रेखा नजर आ रही हो, या यहाँ से आकर कोई रेखा यहाँ पहुँच जाती हो और पर्वत पर इस प्रकार स्पष्ट बुध रेखा बन रही हो, तो निश्चित मानिए ऐसा जातक निश्चित अच्छा बड़ा व्यापारी बनता है। लेकिन इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है, संघर्ष तो करते हैं लेकिन ऊंचाइयाँ छूते हैं और इनकी यह जो रेखा इस प्रकार के योग बना रही है, तो ऐसा जातक निश्चित मानिए कि ऐसा जातक सरकारी अधिकारी बनता है, यानी सरकारी कार्य में रत होता है और या उच्च अधिकारी या बड़े पद पर पहुंच जाता है, समाज में काफ़ी नेम फेम पाता है और यह काफ़ी सम्मानित लोगों में गिना जाता है। अपने रिश्तेदारी में, अपने परिवार में सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्तियों में इसकी गिनती होती है, क्योंकि इसका मंगल, इसका चंद्रमा और इसके हाथ की भाग्य रेखा जितनी सुंदर, जितनी साफ नजर आ रही है, वह बहुत कम हथेलियों में नजर आती है और यह सूर्य की उंगलियां और अधिक बल दे रही है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।